उत्साह आया। उसी क्रम में 2004-05 में ही एक बच्चा हम लोग के सामने आया बाल महोत्सव से, सत्यम, जो 12 वर्ष की उम्र में IITG एंट्रेंस compete किया, जो सबसे कम उम्र का वो IITian के रूप में अभी ख्याति लग आ जाए, बस बच्चा आ जाए। क्या बात है। देखिए कुछ लोग संदेह में पड़ गए। नहीं, थोड़ा सा भी भ्रमित नहीं होना है, ये वही है, थोड़ा सा बाल उल कटवा लिए हैं। संजय शाश्वत जी वही है, थोड़ा सा पहले का गेटअप जो आप देखे थे उस बाल महोत्सव में और अभी में थोड़ा सा अंतर तो ज़रूर है। बिल्कुल पहली बार तो हम भी देखे थे तो थोड़ा सा हमको लगा था कि ये वही है ना, लेकिन वही है इसमें। हाँ बिल्कुल, हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं। DM साहब खुल कर आए हैं, बाल महोत्सव के साथ जुड़े हैं और इनका जो पॉजिटिव सोच जो है, इन दोनों अधिकारियों की जो रचनात्मक सक्रियता जो है, वो बच्चों के बीच आशीर्वाद के रूप में वो लोग पहुंच जा रहे हैं। कल वहाँ SP साहब भी पहुँचेंगे। तमाम भीड़, तमाम दबाव, तमाम कामों के बीच में कल SP साहब पहुँच रहे हैं सहार के बच्चों के बीच में, जहाँ कम से कम 3-4 दर्जन 25-30 गाँव के बच्चे हैं। पैसा लेकर भाग तो नहीं जाइएगा, आप भगेड़ू लोग हैं, आप धोखेबाज लोग हैं, बहुत तरह के अलंकार से अलंकृत किए गए। फीस वगैरह भी रखे हैं। हाँ, एक नॉमिनल चार्ज होता है, सरकारी स्कूल में तो नहीं के बराबर है, लेकिन प्राइवेट जो स्कूल है, जो बच्चे सक्षम, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार है संजय शाश्वत जी। इनसे हम बात करेंगे और अभी इन लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है बाल महोत्सव, उसके बारे में हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं आप? शुक्रिया, धन्यवाद, बढ़िया। अच्छा, जानना चाहेंगे जिस वक्त चूँकि बहुत वर्षों से सुनते आ रहे हैं बाल महोत्सव और देखते भी आ रहे हैं, काफ़ी ही बड़े पैमाने पर बाल महोत्सव जिस तरह आपने आयोजन किया था, निश्चित तौर से यदि हम बात करें तो पूरे शाहाबाद के लिए आपने एक आगाज़ किया था, एक मैसेज दिया था कि नहीं, बाल महोत्सव में हमेशा से आप कुछ ना कुछ अच्छा, आपकी जो टीम है बहुत ही बढ़िया करने का प्रयास कर रही है। फिर से बाल महोत्सव का शुरुआत हो गया है, फिर से कुछ नयापन लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, बाल महोत्सव का स्वरूप क्या रहेगा और कहाँ तक पहुँचे आप लोग, क्या बताएंगे? बाल महोत्सव की शुरुआत हम लोगों ने 2004 में किया था। तब तक उस समय का जो स्वरूप था, जो सीमाएं थी, भोजपुर जिला था। फिर लगातार करते रहे हम लोग, लोगों ने कहा कि थोड़ा सा इसको और विस्तार रूप दिया जाए, तो फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले तो बगल से अरवल, जहानाबाद, गया, बक्सर, रोहतास, कैमूर, छपरा, पटना जिला के बच्चे आने लगे और बढ़िया टैलेंटेड बच्चे थे और फिर हम लोग आगे ही बढ़ते गए। तो अब ये राज्य स्तरीय हो गया है, राष्ट्रीय स्तर का हो गया है, कहीं से भी बच्चा आ जाए, बस बच्चा आ जाए। क्या बात है। देखिए कुछ लोग संदेह में पड़ गए। नहीं, थोड़ा सा भी भ्रमित नहीं होना है, ये वही है, थोड़ा सा बाल उल कटवा लिए हैं। संजय शाश्वत जी वही है, थोड़ा सा पहले का गेटअप जो आप देखे थे उस बाल महोत्सव में और अभी में थोड़ा सा अंतर तो ज़रूर है। बिल्कुल पहली बार तो हम भी देखे थे तो थोड़ा सा हमको लगा था कि ये वही है ना, लेकिन वही है इसमें। हाँ बिल्कुल, हम कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि वही है। अच्छा अंतर नहीं है। जी, जानना चाहेंगे बाल महोत्सव का उद्देश्य क्या है? बाल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये था कि जब हम लोग शुरुआत किए थे तो उस समय भोजपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र था, तरारी, पीरो, सहार, अगियाँव, ये सारे जगहों पर एक अलग तरह का ऊर्जा काम कर रहा था। मतलब तमाम नकारात्मक जो ऊर्जाएं थी, लग रहा था कि यहीं पर आकर सिमट गई हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारी निगेटिव चीज़ें थी, सोच थी। तब हम लोगों ने, और यहाँ तत्कालीन जिलाधिकारी थे जितेंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि भाई आपका शहर है, आपका ज़िला है, कुछ तो आप लोग करो, रंगकर्मी हो, कलाकार हो, दिल्ली से अब तो आ चुके हो, तो यहाँ कुछ करो। फिर वही प्लान होता गया। बाल महोत्सव की हम लोग शुरुआत किए 2004 से, खासकर साउथ के बच्चों को, जिनको कोई मंच नहीं मिलता है। साउथ के बच्चों को? साउथ भोजपुर के बच्चों को, कि उनको, गांव के बच्चों को, साउथ भोजपुर मत कहिए, गांव के बच्चों को कोई मंच नहीं मिलता है। ऐसे भी आप देखिए ना, सरकारी स्कूलों पर एक नज़र दौड़ाइए, रूरल एरिया में, अर्बन में भी तो ऐसे ही हालत है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन गांव के बच्चों पर हम लोगों ने ज़्यादा काम किया और ये महसूस हुआ कि उस काम के बाद बच्चों में एक
उत्साह आया। उसी क्रम में 2004-05 में ही एक बच्चा हम लोग के सामने आया बाल महोत्सव से, सत्यम, जो 12 वर्ष की उम्र में IITG एंट्रेंस compete किया, जो सबसे कम उम्र का वो IITian के रूप में अभी ख्याति लब्ध है। तो ये है बाल महोत्सव के साथ। कहाँ कहाँ अभी तक आपने ऑडिशन के रूप में कहाँ कहाँ आपने उस समय तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो हम लोग शहर में ही इकट्ठा काम करते थे, लेकिन भीड़ इतनी अधिक होने लगी और हम लोग को लगा कि गांव के टैलेंटेड बच्चों तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तब फिर हम लोगों ने किया कि अब ब्लॉक लेवल पर पहुंचिए, वहाँ जो भी जगह मशहूर है, बाज़ार मशहूर है, वहाँ पर खूंटा गाड़ दिए हम लोग। और जो हमारी जो टीम थी, हमारी टीम पूरी तरह से एक्टिव होकर वहाँ पर पहुँचने लगी। इधर बिहटा में, पटना ज़िला में, तो इधर सहार में, जगदीशपुर में, पीरो में, बड़हरा के रामसागर गांव में, शाहपुर के करनामेपुर में। तो ऐसे ये जगह है जहां हम लोग हाथ पांव मारते हैं। और जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह की धरती पर भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। वहाँ तो चैंपियंस भी लेकर चला गया सब, शहर वाले देखते रह गए। तो टैलेंट तो है। ये ब्लॉक वाइज एक दिन का ही कार्यक्रम है या फिर उन तमाम बच्चों को फिर आरा में भी आप लाना? नहीं, ब्लॉक लेवल पर एक दिन का कार्यक्रम होता है। वहाँ जनरल नॉलेज और पेंटिंग का हम लोग ले लेते हैं कंपटीशन, और गाना और डांस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग या आम भाषा में ऑडिशन आप समझिए, वहाँ पर करके उनको फाइनल में सीधे हम लोग ले लेते हैं आरा के लिए। और वो बच्चों के पास कुछ समय मिल जाता है और उनको कुछ गाइड भी कर दिया जाता है कि कैसे आपको तैयारियां करनी है। लेकिन और भी चीज़ है जो सीधे फाइनल में, जैसे भाषण की प्रतियोगिता है, सीधे फाइनल में है, फैंसी ड्रेस है, एकल अभिनय है, नाटक है, और भी कुछ है जो मिस कर रहा हूँ। यही सब मुख्य चीज़ें हैं जो कि सीधे बच्चे प्रतिभागी के। फाइनल का डेट निश्चित हो गया है या फिर? हाँ, 15 से 18 के बीच में है। 15 से 18 आरा में मैदान, रमना मैदान में है, स्टेडियम में है। 15 से 18 दिसंबर में। अभी तो कल तो हम लोग सहार में जा रहे हैं, जहाँ के कहाँ अभी तक हो गया, किस किस? बड़हरा में हो चुका है। अभी हम लोग सहार जा रहे हैं। सहार में हज़ारों की संख्या में बच्चे बड़े ही बेचैन हैं, और उन बेचैन बच्चों को तो कुछ तो मानसिक खुराक तो देना ही पड़ेगा। SP साहब जो हैं खुल कर आए हैं, DM साहब खुल कर आए हैं, बाल महोत्सव के साथ जुड़े हैं, और इनका जो पॉजिटिव सोच जो है, इन दोनों अधिकारियों की जो रचनात्मक सक्रियता जो है, वो बच्चों के बीच आशीर्वाद के रूप में वो लोग पहुंच जा रहे हैं। कल वहाँ SP साहब भी पहुँचेंगे। तमाम भीड़, तमाम दबाव, तमाम कामों के बीच में कल SP साहब पहुँच रहे हैं सहार के बच्चों के बीच में, जहाँ कम से कम 3-4 दर्जन 25-30 गाँवों के बच्चे हैं। मतलब 20-25 किलोमीटर के दायरे में सहार के 20-25 किलो गांव के बच्चे भी आ रहे हैं वहाँ। तो ये चीज़ें हैं, बच्चे तो हैं टैलेंटेड। अच्छा, बाल महोत्सव का जो आपने जिस तरह बाल महोत्सव की शुरुआत की थी, कैसे आपके मन में ख्याल आया? बाल महोत्सव के प्रति आपका जिस तरह का सिंसियरिटी देखने को मिल रहा है, चूँकि बीच में कोरोना में तो काफ़ी बाधित रहा, लेकिन फिर से आपने जिस तरह आपके अंदर वो जुनून देखने को मिल रहा है, आपके मन में कैसे ख्याल आया था? देखिए, ख्याल तो आया तो था कि जो कमी हम लोगों को बाहर में खली, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहे, तो दिल्ली में महसूस हुआ कि काश ये चीज़ें हम लोगों को मिली रहती अपने शहर से, तो हम लोग कुछ और होते। तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ के बच्चों में देने की कोशिश किए। पहला साल तो काफ़ी चैलेंजिंग था। हमारे बच्चे जो थे घूम रहे थे, तो उनको तरह तरह से सवाल किए जाते थे, कहीं आप पैसा लेकर भाग तो नहीं जाइएगा, आप भगेड़ू लोग हैं, आप धोखेबाज लोग हैं। बहुत तरह के अलंकार से अलंकृत किए गए। फीस वगैरह भी रखे हैं? हाँ, एक नॉमिनल चार्ज होता है। सरकारी स्कूल में तो नहीं के बराबर है, लेकिन प्राइवेट जो स्कूल है, जो बच्चे सक्षम है वो देते हैं, और इनके देने से हम लोग गांव क्षेत्रों में थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। बाकी तो हम लोग के पास कोई ऐसा कोई ऐड वैड मिलता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, बहुत ही कर्मठ जुझारू पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय शाश्वत जी। और बाल महोत्सव का स्वरूप आपने पहले भी देखा होगा, लगातार शुरू से ही करते आ रहे हैं। बाल महोत्सव की एक इनकी ज़बरदस्त एक यूनिक टीम है, जो क्षेत्रीय जो भी गांव के जो बच्चे हैं उन लोगों को
प्रोत्साहित करने के लिए कि वो जिस क्षेत्र में आगे जा रहे हो, जिस विधा में वो आगे जा रहे हैं, उसको उस क्षेत्र में प्रमोट ये लोग करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि नहीं, हमारे भोजपुर में इस तरह के भी बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा और सराहनीय योगदान इनका रहा है। तो क्या कहेंगे? हम तो आप सबसे कहेंगे अपने घर के बच्चों को आगे लाइए, दुनिया की रफ्तार के साथ जुड़िए, आरा और पटना की सीमा मत बांधिए, उनके बाद उनकी दुनिया शुरू होती है। और बाल महोत्सव उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक ऐसा मंच है जहाँ बच्चे कुछ कर गुजरने की जज्बा रखते हैं, क्षमता उनको अंदर के निकालने की ज़रूरत है। आप गार्जियंस को, पेरेंट्स को, अपने आसपास के बच्चों को उत्साहित कीजिए और जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय शाश्वत जी। और निश्चित तौर से गांव के जो भी बच्चे हैं उनके प्रतिभा, कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा छिप जाती है। बाल महोत्सव से उनकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और बहुत ही सराहनीय काम है। हालांकि मैं बात करूं संजय शाश्वत जी की तो शुरू से ही कुछ न कुछ अद्भुत कार्य किया करते हैं, कभी कुछ अच्छे रंगकर्मी भी हैं। तो चाहते हैं कि हर बच्चों के प्रतिभा में निखार आए, उसके अंदर जो मलाल है कि मुझे दुनिया नहीं देख पा रही है, उसे लोग जाने और देखें। तो बाल महोत्सव एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, गांव-गांव तक जाके और जो भी दूर दराज के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम करता है बाल महोत्सव। और इनकी टीम बहुत ही मेहनत ये लोग कर रहे हैं। और कौन संस्था है आपकी? यवनिका संस्था। यवनिका संस्था के माध्यम से तमाम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और जिसके अंदर जो भी प्रतिभा है उस क्षेत्र में बढ़ावा देने का इनकी जो संस्था है काम कर रही है। तो बहुत ही अच्छा है और बाल महोत्सव के बहुत सारे क्रियाकलाप आपको देखने को मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provide 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, Ara. Thank you.